Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी डीपीपीज। डीपीपीज क्या होती है मैम? डीपीपीज होती है स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसके हेल्प से आपको प्रिपरेशन करने में और भी ज्यादा मदद मिलती है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12th तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं, जैसे कि कौन कौन से स्टेट बोर्ड? एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, अगर आप इन किसी भी स्टेट बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6th से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा धमाकेदार सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अब आप सोचेंगे मैम एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन? यस, क्योंकि मैं इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चैनल पर खत्म करा चुकी हूं। अगर आपने वो सारी वीडियोस मिस कर दी हैं तो जल्दी से जाकर उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि उनसे आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाने वाला है। वहां पे मैंने हर कॉन्सेप्ट को बहुत कंसाइज करके पढ़ाया हुआ है, आपको सारे के सारे डाउट्स आपके वहां पे क्लियर करे हैं, सारी एक्टिविटीज वहां पर आपको मैंने बता रखी हैं। जितना भी अब वो सेशन लगा लो और एनसीईआरटी को उठा के पढ़ लेना, मैं गारंटी देती हूँ कि एक एक वर्ड तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर की, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर के हैं या फिर जो भी मुझे और लगते हैं, वो सब मैं आपको इस चैप्टर के अंदर कराने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहने का आपको क्या फायदा मिलने वाला है? क्या फायदा मिलने वाला है कि आप साइंस में प्रो बन जाएंगे, इतनी मैं गारंटी आपको देती हूँ। और कैसे बनना है प्रो? जल्दी से हमारे चैनल पर आइए, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन करेंगे तो आप मेरी क्या हर टीचर की सारी वीडियो से अपडेटेड रहने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं आज के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1। स्टूडेंट्स ये सेशन मतलब कि ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 पार्ट में आने वाले हैं। पहला ये पार्ट आएगा, नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचेगा कि मैम ने आधा करा के छोड़ दिया, आधा नहीं कराऊंगी। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के हिसाब से ये सेशन जाने वाला है। ओके चलिए, तो इस सेशन में सिर्फ हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले हैं। तो बिल्कुल भी नेक्स्ट सेशन मिस मत करिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेते हैं। अब आप सोचेंगे मैम ये कौन से क्वेश्चंस हैं? एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो ब्लू कलर से दिए हुए ना एनसीईआरटी के अंदर, वही है एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन, जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो वो सब हम लोग अच्छे से डिटेल से समझेंगे, पूरा चैप्टर। देखिए क्वेश्चन आंसर लगाने का क्या फायदा होता है? क्वेश्चन आंसर लगाने का ये फायदा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ना वो सब चीजें याद करनी पड़ती हैं जो आपने चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे आपको फायदा होता है आप जब क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। और आपकी प्रैक्टिस भी ऐसी होती है कि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन आंसर रिवाइज हो जाता है। तो आपको अलग से बैठ के रिवाइज तो करना ही करना है, बट साथ में अगर आप इसके थ्रू भी करेंगे तो उससे भी आपका चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स बिलीव करते हैं कि इफ यू वांट टू मास्टर द चैप्टर देन डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई एम वन ऑफ देम। मैं ये मानती हूँ कि अगर आप किसी भी चैप्टर को मास्टर करना चाहते हैं तो आप उनके क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। लाइक एमसीक्यूज हो गए या फिर कोई से भी रिटर्न क्वेश्चन आंसर हो गए, उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आपके उन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा होगा, इट मीन्स कि आपका वो कॉन्सेप्ट अभी वीक है। तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को वहीं पर ही छोड़कर पहले आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जाएंगे, और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे फिर तो वो क्लियर हो ही जाने वाला है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर्स लगाने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और एग्जाम में तो आती ही आती है। टीचर्स का फेवरेट पार्ट ये होता है कि कहां से स्टूडेंट को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दी जाए। ओके चलिए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब देखिए ये जो नीचे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, ये जो नीचे आपको कुछ नाम दिख रहे हैं, इसमें से आपको ये बताना कि कौन सा मैटर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिनको ये याद नहीं रहा है कि मैम मैटर क्या था, कैसा था, मैं तो भूल चुका हूं या फिर मैं भूल चुकी हूँ, तो डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराती हूँ कि मैटर क्या था स्टूडेंट्स। चलिए मैटर क्या था? मैटर मैंने बताया था स्टूडेंट, जिसके पास ये प्रॉपर्टीज होंगी वो मैटर होगा। जैसे कि एनीथिंग दैट हैज मास, वॉल्यूम
एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस। अगर ये तीन प्रॉपर्टी किसी भी चीज के पास है तो हम उसको मैटर कंसिडर करने वाले हैं। इट मींस कि मैटर मैम क्या, अब एक आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या मैम अर्थ पर हर चीज मैटर है? करेक्ट, क्योंकि एक डस्ट का पार्टिकल भी मैटर है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, भले से बहुत कम है, 0.0000 बहुत ही कम है, बट वो है। कोई भी चीज इस अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर वो मैटर नहीं है, क्योंकि जो भी चीज अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है वो सारी की सारी चीजें मैटर होती हैं। समझ में आया वाला पॉइंट? तो जो भी इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर लेगा कि जिसका कोई मास होगा, इट मीन्स के इफ यू वे दैट ऑब्जेक्ट, उसका कोई ना कोई मास निकल कर आना चाहिए, चाहे वो ग्राम्स में हो, मिलीग्राम्स में हो, या फिर बहुत ही कम हो। अगर उसका कुछ ना कुछ मास है तो वो मैटर है। करेक्ट, समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो क्या करना है? रेड हार्ट कमेंट कर देना है। क्या कर देना है? रेड हार्ट। मैम का फेवरेट है ना। चलिए, जिसका कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉल्यूम मैम ने बताया था आपको कि कोई चीज की कितनी कैपेसिटी है किसी जगह को घेरने की। समझ में आ रहा है ना? तो कैपेसिटी टू फिल एनीथिंग, किसी भी चीज को किसी भी जगह को घेरने की किसकी कितनी कैपेसिटी है, वो है वॉल्यूम। देन ऑक्यूपाइड सम स्पेस, ऑब्वियस सी बात है। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है एंड आप उस टेबल पर ऑब्जेक्ट रखते जा रहे हैं। अगर वो जो भी ऑब्जेक्ट उस टेबल की वो जगह घेर रहा है, इट मीन्स कि वो मैटर है। इट मीन्स कि वो मैटर है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? समझ में आ गया तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं उसमें से आंसर्स बताती हूँ। अब देखो, अब ये पूछे इनमें से कौन सा मैटर है। जैसे चेयर, मैम चेयर तो वही है ना जिस पर हम बैठते हैं, तो इट मीन्स कि मैम हम वो तो स्पेस लेती है कि अगर आप उसको साइड में भी रखेंगे तब भी वो थोड़ा सा स्पेस तो लेगी ना। तो मैम चेयर तो एक मैटर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सोल्यूशन देखेंगे, चेयर इज द मैटर। ओके मैम, डन। हमें पहला आंसर तो मिल गया कि चेयर इसमें से एक मैटर है। नेक्स्ट, एयर। एयर ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने इस मैटर की 3 स्टेट्स पढ़ाई थी। अभी आपने मैटर पढ़ा, मैटर की फर्दर 3 स्टेट्स होती हैं। वैसे तो 5 स्टेट्स होती हैं। तो स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि 5 स्टेट्स में से 2 कौन सी स्टेट्स हैं जो मैटर की होती हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे चाहिए अभी के अभी। चलिए, मैटर की स्टूडेंट्स 3 स्टेट्स होती हैं, मतलब वैसे 5 होती हैं, बट अभी जो मुझे समझाना है आप लोगों को, कौन कौन सी होती हैं आइए देख लेते हैं। कौन कौन सी होती हैं? अब तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैम आपने तो ये चैप्टर हमें मास्टर करा दिया, ये तो हमें बहुत इजी लगता है, बहुत आसान है ये चैप्टर। यस, तो अगर ये चैप्टर आसान लगा है मैम के थ्रू तो जल्दी से क्या कमेंट करना है? रेड हार्ट कमेंट कर देना है। आइए देखिए, तो चेयर हो गया। नेक्स्ट एयर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? एयर हो जाएगा, क्योंकि एयर इज अ मैटर। एयर एक मैटर है। ओके ठीक है, क्योंकि वो गैस फॉर्म में है। देन लव, नो, लव इज एन इमोशन। इट इज मतलब कि ये मैटर नहीं है, लव कोई मैटर नहीं है। यू कैन नॉट फील इट, ये एक इमोशन है। लाइक आपको मतलब कि लाइक इफ यू आर, मतलब कि ये इस किसी भी चीज में नहीं आता। क्या मैं तुमसे बोलूं कि कोई कितना लव तुमसे करता है, उसको तोल के बताओ, नहीं कर सकते ना आप। उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। तो लव इज नॉट कंसिडर्ड एज मैटर। ओके मैम, डन। नेक्स्ट, स्मेल। स्मेल इज नॉट ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर। क्यों? क्योंकि स्मेल इज समथिंग लाइक कि आप किस चीज को ऐसे बस फील ही कर पा रहे हैं, उसका कोई मास, वॉल्यूम, स्पेस वो कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, तो इसमें स्मेल भी हम मैटर के लिए कंसिडर नहीं करते। हेट, हेट इज ऑल्सो एन इमोशन। हेट भी एक इमोशन है जिसमें आप इसको भी मैटर के लिए कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ना कोई मास है, ना ही कोई वॉल्यूम है, और ना ही कोई ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट, ऑलमंड्स। ऑलमंड्स क्या होते हैं मैम? बादाम। बादाम खाने चाहिए, ऑलमंड्स। तो ये तो सॉलिड है क्योंकि ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। अगर आप इसको मुट्ठी में भी लेंगे तो आपका ये पाम एरिया ही कवर कर लेगा, और इसका कोई ना कोई वजन भी होता है। जैसे हम मार्केट जाते हैं, मम्मी पापा मार्केट जाते हैं तो वो लेकर आते हैं ऑलमंड्स कि 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, इस टाइप से। तो इनका वेट है, इनका कोई ना कोई मास है, मतलब कि वॉल्यूम है। ये सब कुछ ऑलमंड्स के पास होती है, मतलब कि ये एक मैटर हो जाएगा। नेक्स्ट, थॉट। थॉट भी कोई मैटर नहीं है, बिकॉज इसका कोई मास नहीं है, इसकी कोई वॉल्यूम नहीं है, और ये कोई स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं कर रहा है। डन? यस मैम, अब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, कोल्ड, ठंडक। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। ये भी कोई मैटर नहीं है, बिकॉज आप कोल्ड को ऐसे मेजर नहीं कर सकते, आप उसकी कोई वॉल्यूम नहीं बता सकते हैं, एंड आप उसको कोई मतलब क्या वो कोई जगह भी नहीं घेर रहा है। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट, कोल्ड ड्रिंक। मैम कोल्ड ड्रिंक तो एक मैटर है, बिकॉज वो एक लिक्विड है। जैसे कि आपने बताया हमें कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस 3 स्टेट्स होती हैं। इट मीन्स कि मैम लिक्विड है वो कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसका कोई ना कोई मास होता है।
होता है ना, बोलता है ना कि 1 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ, तो कोल्ड ड्रिंक एक मैटर होता है, कोल्ड ड्रिंक। ओके मैम, फर्दर स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल लाइक अ पॉइंट हियर कि क्या स्मेल ऑफ परफ्यूम एक मैटर है? क्या लगता है, जल्दी से बताइए, सोचिए सोचिए, क्या लगता है कि मैम ये हो सकता है, नहीं हो सकता? सोचो सोचो, क्या लग रहा है या नहीं है? अरे मैम हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि आपने अभी बताया स्मेल तो नहीं होता है मैटर, तो मैम स्मेल ऑफ परफ्यूम कैसे मैटर हो सकता है? स्टूडेंट्स, स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है। अब आप बोलेंगे हाउ इट इज पॉसिबल? देखिए, यहां पर परफ्यूम की स्मेल है वो, तो परफ्यूम एक लिक्विड होता है एंड जब आप उसको स्प्रे करते हैं तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि परफ्यूम एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका नेचर वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो इजीली गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ड्यू टू वॉलेटाइल नेचर, ड्यू टू वॉलेटाइल क्या होता है, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। याद हो गया ना वॉलेटाइल क्या होता है? ड्यू टू वॉलेटाइल नेचर ये आपका मैटर कंसिडर करा जाता है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं एयर में कुछ ना कुछ बहुत ही कम मास प्रेजेंट होगा। समझ में आ गया वाला पॉइंट? क्या तुम्हें पहला क्वेश्चन क्लियर होता है एनसीईआरटी का? अगर क्लियर होता है तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर देना है, जिससे मैम को बहुत अच्छा लगता है अगर आप रेड हार्ट कमेंट करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, इसका ले लीजिए। आगे बढ़ जाऊं मैं, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अगर अभी भी कोई डाउट है तो वापस से रिकैप करके देखो इसको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाती हूँ मैं। डन। देखिए, चेयर, एयर, ऑलमंड्स एंड कोल्ड ड्रिंक एंड साथ में स्मेल ऑफ परफ्यूम, मैंने आपको बता दिया क्यों। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ओके मैम, आ जाइए आगे। चलिए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ओके, इसका रीजन देना है हमें, इस ऑब्जर्वेशन का रीजन देना है। आप ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of from cold food you have to go close। क्या कह रहा है ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि जब कोई गरम खाना होता है, मतलब बहुत ही गरम बनता हुआ, बिल्कुल जो बन के बिल्कुल एकदम सर्व होकर आता है, उसकी स्मेल आपको दूर से भी आ जाती है, सेवरल मीटर्स अवे। लाइक जैसे मम्मी किचन में खाना बना रही हैं एंड आप अपने रूम में बैठकर ही ये बता देते हैं कि मम्मी आज तो आप ये बना रही हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी ठंडे खाने के बाद, जैसे मम्मी क्या बोले, मम्मी ने कोई खाना बनाया एंड उनको कहीं जाना था, उन्होंने बोला बेटा मैंने ये खाना वाना बना के फ्रिज में रख दिया है, आप लेके उसको खा लेना गर्म करके। तो आपको पता नहीं है, मान लो उन्होंने नहीं बताया आपको कि क्या बनाया, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे फ्रिज खोलेंगे, देख कर बता देंगे। या फिर अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और मैं आपसे बोलूँ कि खाना 1 मीटर दूर रखा है, आप मुझे बताइए क्या रखा है, और एक ही जगह में गर्म खाना रख दूं, तो आप एकदम से स्मेल कर लेंगे गर्म वाले खाने को। बट जो खाना दूर रखा है वो ठंडा भी है, तो आपको उसकी स्मेल नहीं आएगी। उसका रीजन आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, वो जो है गर्म खाना था, हॉट सिजलिंग फूड था। अब हॉट सिजलिंग फूड में क्या हुआ कि उसके जो पार्टिकल्स थे, जो खाने में जो पार्टिकल्स थे, वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे, इवापोरेट हो रहे होंगे वो। तो उसका मतलब है कि मैम टेम्परेचर बढ़ रहा था। इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज then the kinetic energy of the particle will increases, and if the kinetic energy of the particle will increase, देन जो है मतलब कि स्टेट चेंज हो जाएगी। कि अगर कोई लिक्विड में कोई चीज़ बन रही है, जैसे मान लीजिए आप मैगी बना रहे हैं, अरे मैम बस भूख मत लगाइए, है ना, मुझे तो लगी नहीं रही जैसे, तो आप मैगी बना रहे हैं, आपने उसके अंदर पानी डाला, सब कुछ डाला, मसाले वसाले डाले, बट अभी वो लिक्विड फॉर्म में, तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसमें भाप बनने लगेगी। क्यों बनने लगेगी? बिकॉज वो वाटर जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि अब वो स्टेट चेंज होनी शुरू हो जाएगी। अब वो स्टेट जब चेंज होगी तो वो गैशियस स्टेट में चला जाएगा। और गैशियस पार्टिकल्स का क्या नेचर होता है कि मैम वो फ्रीली मूवेबल होते हैं, क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इट मीन्स हमें दूर से बैठने के बाद भी उसकी स्मेल आ जाती है। समझ में आ गया ये वाला रीजन आप लोगों को? यस मैम, समझ में आ चुका। तो एक बार इसका आंसर देख लें, देख लेते हैं मैम। देखिए, the smell of hot sizzling food reaches several meters away as the particles of hot food have more kinetic energy। अब ये more kinetic energy क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि आपने टेम्परेचर, आपने क्या करा है स्टूडेंट्स, आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। And if you increase the temperature, the kinetic energy of the particle will automatically increases। हम यहाँ से देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की,
जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी। एंड इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल इंक्रीज देन द स्टेट हैज चेंज्ड। तो इट मीन्स कि अगर आप कोई चीज़ बना रहे थे लिक्विड फॉर्म में तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो चीज़ गैशियस में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड जैसे ही वो गैशियस फॉर्म में जाएगी तो आपको पता है गैशियस फॉर्म का जो पार्टिकल होता है उसका नेचर क्या होता है कि मैम ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए आपको दूर बैठे हुए भी स्मेल आ जाएगी क्योंकि वो पूरे रूम में फैल जाएगा। करेक्ट। अब ये आंसर क्लियर होता है? यस मैम, अब ये आंसर क्लियर होता है। एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन समझ में आता है ना? डिफ्यूजन याद है या नहीं याद है? यस मैम याद तो है, बट एक बार बता देंगे तो और अच्छा लग जाएगा थोड़ा सा। डिफ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट? जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, आपके पास एक बीकर है एंड आपने इसमें पानी ले रखा है। स्टूडेंट्स क्या ले रखा है आपने इसके अंदर? आपने इसके अंदर ले रखा है पानी। ओके मैम, आपने इसके अंदर पानी ले रखा है, वाटर, ठीक है, दिस इज द वाटर। और आपने इसके अंदर इंक ड्रॉप्स डाल दी, इंक ड्रॉप्स आपने इसके अंदर डाल दिया है। तो व्हेन यू पुट द इंक ड्रॉप्स, दीज आर द इंक ड्रॉप्स। अब जैसे ही आपने इंक ड्रॉप्स इसके अंदर डाली तो आफ्टर मतलब आप इसको ऐसे एज अ छोड़ दीजिए, अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, तो थोड़ी देर बाद आप नोटिस करेंगे ये इंक ड्रॉप सब जगह फैल चुकी होंगी। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो सब्सटेंस होता है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो खाना बन रहा था वहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, बट जब वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो अब वहाँ पर वेपर ज़्यादा हो गई ना, जहाँ पे खाना बन रहा है। किचन में बन रहा है खाना, आप कहाँ बैठे हैं? रूम में। तो इट मीन्स कि अब वो वहाँ से निकल के रूम की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, इज मोर देन द पार्टिकल ऑफ कोल्ड फूड। और कोल्ड फूड में कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे हैं हम, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की नहीं बढ़ रही है, तो पार्टिकल्स ऐसे शांति से बैठे हुए हैं और इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन भी स्लो है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट याद था ना? याद था या नहीं याद था? कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, मतलब कि किसी भी पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब कि उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने वाला जो ड्यूरेशन है वो एकदम से बढ़ जाएगा। करेक्ट, समझ में आता है ये वाला आंसर? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे आपका बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए। जैसे आपको पता चल गया डिफ्यूजन क्या होता है, आपको पता चल गया कैसे टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाऊँ? यस मैम, आ जाइए आगे। तो समझ में आ गया ना इसका आंसर? आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। ओके, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? ओके, ये क्या बोल रहे हैं कि एक डाइवर है। डाइवर क्या होते हैं? जो गोताखार होते हैं, ठीक है, जो गोते लगाते हैं। तो वो डाइवर जो होता है स्टूडेंट, वो पानी को अपने हाथ से इजीली काट देता है। डाइवर इज एबल टू कट द वाटर थ्रू द हैंड, थ्रू हैंड, ठीक है, वाटर थ्रू हैंड, वाटर इन अ स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहा है स्टूडेंट? वो वाटर को काट रहा है। अब वाटर क्या है? वाटर इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो इट इज लिक्विड। ये क्या है? ये लिक्विड है। एंड लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैम? लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये इजीली फ्लो कर सकता है, कैन फ्लो इजीली, कैन फ्लो इजिली, ये आराम से फ्लो कर सकता है नहीं कर सकता है? यस मैम, ये इजिली फ्लो कर सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आप बताइए मुझे कि मैम इसके बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू गैसेस। लेस नहीं, कंपेयर टू गैसेस नहीं, कंपेयर टू सॉलिड। लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स देन सॉलिड। तो इट मीन्स कि अगर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इजीली पार्टिकल को ऐसे हिलाया तो जा सकता है, क्योंकि स्पेस भी होता है थोड़ा सा। हैव इंटर पार्टिकल
स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है स्टूडेंट्स? इंटर पार्टिकल स्पेस होता है मैम इफ इट इज अ लिक्विड। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लास में एक लिक्विड ले लिया, ठीक है, एंड यहां पे ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स मैं आपको दिखा रही हूं, दिस one. तो आफ्टर दिस व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट कि जो लिक्विड का पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ लिक्विड। तो हम ये चीज नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स कि इनके बीच में स्पेस है, देयर आर द स्पेस। ये जो है ना, ये स्पेस है, ये सारा स्पेस है इनके बीच का। तो अब ये स्पेस है तो मतलब इजीली उन पार्टिकल्स को काटा जा सकता है, और स्पेस है और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड के उससे, तो ये फ्लो भी इजीली हो जाएगा, कैन फ्लो इजीली। इसी वजह से जो वो डाइवर है वो एबल है, मतलब कि उसके पास एबिलिटी है कि वो लिक्विड को कट कर दे थ्रू द हैंड्स। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि तुम्हारे पास एक ब्रिक है, ब्रिक क्या होती है? ईंट, जिससे घर बनता है, और मैं आपसे बोलूं जरा इसको हटाना जरा सा बीच में से, आप बोलेंगे मैम हाउ इट इज पॉसिबल। आप क्यों बोल रहे हैं उस चीज को हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि आप जानते हैं कि वो सॉलिड है, और सॉलिड में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल, मतलब कि वो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल, और जिसकी वजह से ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से आप उसको नहीं ऐसे हिला सकते, और वो फ्लो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस भी कम प्रेजेंट होता है। तो समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? आ गया, ठीक है, ओके डन। हटा दूं मैं इसको, ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। एक बार मैं आपको आंसर भी पढ़ा देती हूँ, देखिए। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, दिस शोज दैट द पार्टिकल ऑफ वाटर हैव अ इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस। बताया मैंने आप लोगों को, क्योंकि इंटरमॉलिकुलर स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, और लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये दो मेन, और इसलिए ही लिक्विड जो होता है वो इजीली फ्लो भी कर जाता है, और वो डाइवर भी इजीली उसको काट पा रहा है। समझ में आ गया हमारा पॉइंट? अगर समझ में आ गया तो क्या करना है, जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the characteristic of particle of matter? आपको पार्टिकल ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करनी है। मैम ये तो पूरा एक टॉपिक है, मजा आ जाएगा, जल्दी से बताइए। चलिए चलो भाई देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी, जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस बिटवीन दैम, मतलब कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है। have space between रुको यार, रुको, ये लिखो, have inter particle स्पेस। इंटर पार्टिकल का मतलब पता है, जिसके लिए मैंने आपको एक एक्टिविटी भी कराई थी, मैं वापस आपको बताती हूँ कि वो क्या था। देखिए मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, आपने एक ग्लास लिया, एंड ये ग्लास लेने के बाद आपने क्या किया स्टूडेंट्स, आपने इसमें पानी भी लिया। क्या लिया आपने इसके अंदर पानी भी लिया। ओके ठीक है मैम, पानी को मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसे उसके पार्टिकल्स के थ्रू, ठीक है। लिक्विड है तो स्पेस तो होने ही वाला है। ओके मैम, ठीक है। ये क्या है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। ओके मैम, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल दी चीनी, जिसको मैं ऐसे किस कलर से दिखा रही हूँ, येलो कलर से दिखा रही हूँ, शुगर। देन आपने इसके अंदर डाल दिया नमक, ठीक है। ये क्या हो गया स्टूडेंट, सॉल्ट हो गया। आपने इसके अंदर डाल दिया नींबू, ठीक है। ये क्या डाल दिया आपने, लेमन। आफ्टर ऑल आपने एक चीज नोटिस करी कि देयर इज अ नो राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, मतलब कि जो आपने लिक्विड यहाँ पे लिया था, लिक्विड इन द सेंस कि जो आपने वाटर लिया था यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर ही लेवल रहा, ऐसे ही लेवल रहा।
लेवल में कोई इंक्रीज नहीं आया। इट मीन्स कि मैम लेवल में, वाटर के लेवल में इंक्रीज ना आने से हमें एक चीज पता चल गया। आपने क्या बनाई है वैसे, ये क्या बनाया आपने, मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, मैंने बना दिया लेमोनेड। ठीक है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है आप लोगों के, नहीं आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी पढ़ने पर फोकस करो। तो ये जो है स्टूडेंट्स, आपने एक चीज देखा कि जो वाटर का लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। वाटर का लेवल ना बढ़ने का मतलब सिंपल सा यही है कि जो वो लिक्विड था उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। क्या था, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वाटर का लेवल नहीं बढ़ा। तो पहला पॉइंट तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं उनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके बीच में इंटर पार्टिकल स्पेस प्रेजेंट होता है। विद दिस एग्जाम्पल आपको ये चीज भी समझ में आ गई कैसे होता है। तो आप इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में एज अ एक्टिविटी दिखाकर आ सकते हैं कि मैम इफ यू, मतलब कि आप अगर लेमोनेड बनाएंगी तो आप देखेंगे उसके वाटर लेवल में कोई राइज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब होता है दो पार्टिकल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। जैसे कि पार्टिकल में देखो स्पेस है, जब तो ये सारे के सारे एक जगह घुल चुके हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर रुको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर moves are continuously moving, are continuously moving, are moving. What is the meaning of this, मैम? कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो एक जगह पर नहीं है। जैसे कि अब मान लीजिए मैं गैस की बात करूं, इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैं एक एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाती हूँ वाला पॉइंट। देखिए, आपने क्या करा, आपने एक एक्टिविटी याद है, वो याद है तुम लोगों को, एक एक्टिविटी कि हमने एक जार लिया था, याद करो, याद आ रही है नहीं आ रही है? हमने एक जार लिया था स्टूडेंट्स, ऐसे एक जार लिया था हम लोगों ने। जार कम या जाइलम ज्यादा लग रहा है? और इस जार में स्टूडेंट्स हमने ब्रोमीन गैस डाली थी, याद करो, याद आ रहा है? यस मैम, आ तो रहा है कहीं ना कहीं याद। डाली थी हमने क्या, ब्रोमीन गैस। ये मैं ऐसे डॉट से दिखा रही हूँ आप लोगों को, दिस इज द ब्रोमीन गैस। ओके मैम, हमने ब्रोमीन गैस डाली थी, याद आ रहा है अब मैम? ओके, और इसके ऊपर एक इन्वर्टेड जार रखा था, याद आया? यस मैम, याद तो अब आ रहा है थोड़ा थोड़ा। इसके ऊपर एक ऐसे इन्वर्टेड उल्टा करके, और इसमें ऐसी, मतलब कि एज अ सिंपल एज दैट कि इसमें ऐसे कंटेनर था, मतलब कि इसमें सिर्फ एयर प्रेजेंट थी। एयर को मैं ऐसे, सिर्फ इसमें एयर थी, ये एयर थी। तो आफ्टर सम टाइम जब आपने इसको एज अ अनडिस्टर्ब छोड़ दिया था, तो व्हाट यू विल, आपने ऑब्जर्व क्या किया? आपने ऑब्जर्व किया कि मैम ये जो ब्रोमीन गैस थी ना, ये ऐसे एयर वाले, मतलब ऊपर वाले जार में फैलने लगी थी। क्या फैलने लगी थी? ऊपर वाले जार में फैलने लगी थी। इसका मतलब ये पता चलता है कि मैम पार्टिकल्स जो है मैटर के वो मूव कर रहे हैं। जब भी तो ब्रोमीन गैस, मतलब ब्रोमीन गैस है ना, ये वो एक मैटर है, तो देखो वो ऊपर चली गई। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि यस मैम। और एयर आपको क्यों नहीं दिखी मूव करती हुई? एयर भी तो आई होगी ना नीचे की तरफ, वो आपको इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वो कलरलेस होती है, आप उसको नहीं देख सकते। आप ब्रोमीन गैस को भी इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उसके मतलब कि उसमें कोई ना कोई कलर है। समझ में आ गया वाला? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ती हूँ थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका? समझ में आ गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी को। ओके डन मैम। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? चलिए थर्ड यहाँ बताती हूँ, रुको, थर्ड बताती हूँ यहाँ पर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोल दिया मैम? हम तो बिना एग्जाम्पल के नहीं समझेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। ओके मैम, लेट्स गिव अस सम एग्जाम्पल, क्योंकि हमें अब मजा आता है एग्जाम्पल से पढ़ने में, एक्टिविटीज से पढ़ने में, सब कुछ। ओके ओके ओके, तो चलिए बताती हूँ मैं आपको इसका एग्जाम्पल। देखिए, मान लीजिए आपने एक आयरन नेल ली। क्या लिया आपने? एक आयरन नेल। ओके मैम, ले ली मैंने एक आयरन नेल। हमने एक आयरन नेल ले ली, टेक अ
अरे क्या ही हुआ है इसको, टेक एन आयरन नेल। अब आपने आयरन नेल ले ली, उस आयरन नेल को आपको हैमरिंग करनी है उसके ऊपर। हैमरिंग मतलब हैमर्ड कर दो उसको, हैमर मतलब उसको हथौड़े से बजा दो रख के, बहुत फोर्स लगाओगे, उसके बाद भी वो नहीं टूटेगी, वो मुड़ जाएगी बट वो टूटेगी नहीं। ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहली बात मैम, ये जो आयरन नेल थी ये थी सॉलिड। क्या थी ये? सॉलिड थी। आफ्टर हैमरिंग हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि वो बैंड तो हो गई बट वो टूटी नहीं। इसका मतलब है मैम, अगर वो नहीं बिखरी तो उसके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा था जिसने उसको टूटने नहीं दिया। हाँ, क्या था वो? अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन्स यहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो इस एग्जांपल से आप बता सकते हैं टीचर को कि मैम व्हेन वी टेक एन आयरन नेल एंड आफ्टर हैमरिंग द आयरन नेल मतलब कि नहीं टूटने वाली है। एंड वो जैसे ही नहीं टूटेगी आपको पता चल जाएगा कि यस मैम कि दिस प्रॉपर्टी शोज मतलब कि क्या था? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आ गया? मतलब कि आपस में उनका अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में ये तीन प्रॉपर्टीज कैसे हैं। डन, आगे बढ़ जाऊं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो उधर साइड से। डन, चलो भाई देख लो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। पार्टिकल ऑफ मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, अच्छा फोर्स ही तो है, मैं भी देख रहा हूँ तुम क्या हाल हो रहा है मेरा। देखो, पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, वही अट्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। क्या किसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स? अट्रैक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। तो मैंने तीनों के तीनों एग्जांपल्स मतलब तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपको विद एग्जांपल समझा दिए हैं। आई होप अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो अगर समझ में आया है, मजा आया है ये वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझ में, जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी तक देखिए क्वेश्चन नंबर 1 वापस से क्यों आ गया? क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे सारे के सारे पेज नंबर 3 के थे। तो पेज नंबर 3 के चारों के चारों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करा दिए हैं, तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर आपको क्या करना है, वापस से वीडियो को रिकैप करके देखना है। आइए चलिए, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ऑब्वियस सी बात है, चलिए देखते हैं। डेंसिटी क्या बताया था मैम ने? डेंसिटी बताया था कि कितना मास आपने कितने कम एरिया में पैक कर रखा है, ये था डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है स्टूडेंट्स, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इट मीन्स कि आपने कितना ज्यादा मास कितने कम वॉल्यूम में पैक कर रखा है। वॉल्यूम आपको बताया था ना मैंने कि किसी भी सब्सटेंस ने कितना एरिया, उसी कितनी कैपेसिटी है किसी भी एरिया को घेरने की, वो होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वो वॉल्यूम होता है। तो अच्छा एक चीज बताओ, इससे तुम्हें क्या रिलेशन समझ में आता है? इस फॉर्मूले को ध्यान से ऑब्जर्व करो और सोचो इससे क्या तुम्हें समझ में आता है। डेंसिटी मतलब कितना ज्यादा वो भारी होगी कोई चीज। इट मीन्स कि मैम किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके मास के। इट मीन्स कि मैम अगर मास बढ़ेगा तो क्या डेंसिटी भी बढ़ेगी? करेक्ट। और जो डेंसिटी होती है ना स्टूडेंट्स, डेंसिटी, अब देखिए डेंसिटी क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि मास आ जाए, है ना, और वॉल्यूम कम से कम एरिया में आ जाए। तो जितना ज्यादा, हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम then you will see in the decrease in density, you will see decrease in density। तो डेंसिटी में आप क्या देखेंगे? कमी देखेंगे, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। इट मीन्स कि आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो आपकी होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा हो चुकी है। तो अगर आपने थोड़ा सा ही मास डाला, मास थोड़ा सा डालने के बाद भी स्पेस ज्यादा है तो वो हल्का रहेगा। बट अगर आपने क्या करा, आपके पास स्पेस कम है एंड आपने ज्यादा से ज्यादा मास डालने की कोशिश करी तो वो ज्यादा भारी हो जाएगा एंड उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर आपने ये पॉइंट माइंड में रख लिया, मैं गारंटी देती हूँ ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, या आगे आने वाला अगर डेंसिटी पे क्वेश्चन आएगा तो वो इजीली हो जाएगा आप लोगों से। आप इस पॉइंट को दिमाग में रखो। ठीक है, अब पढ़ लूँ मैं क्वेश्चन को आगे? यस मैम पढ़ लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। आपको इंक्रीजिंग डेंसिटी में इनको अरेंज करना है, मतलब कि जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्रम में आपको इसको रखना है। ओके मैम, जैसे कि आप क्या क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है। डन। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। ओके, बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इनको रखते हुए चलना है। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब जैसे पहले सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी नजर आ रही है? बताना जरा मुझे, जल्दी से देख के बताओ जरा।
अरे मैम यहाँ पे आयरन भी तो है, आयरन तो सॉलिड है। तो सबसे पहले आपको देखो ये पता करने के लिए आपको याद होगा कि डेंसिटी के लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो डेंसिटी होती है स्टूडेंट्स वो सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड्स की। किसकी होती है? सॉलिड्स की, देन होती है लिक्विड्स की, एंड देन होती है स्टूडेंट्स गैसेस की। पहले आप इन एग्जाम्पल्स में से ये पता लगा लो कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है, तो उससे आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाने वाली है। चलिए, एयर एक गैस है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी इज ऑल्सो अ गैस, वो धुआं जो निकलता है ना एग्जॉस्ट, वो धुआं वो। फिर हनी क्या है? लिक्विड है। वाटर लिक्विड है। चॉक सॉलिड है। कॉटन सॉलिड है। और आयरन भी सॉलिड है। आयरन भी क्या है स्टूडेंट्स? आपका सॉलिड है। चलिए मैम, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सॉलिड है, 2 लिक्विड है एंड 2 गैसेस हैं। तो सॉलिड में सबसे पहले मैम डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा सॉलिड की होनी है, बट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इट मीन्स के मैम सबसे ज़्यादा आयरन की होगी, देन उससे कम किसकी होगी? चॉक की होगी, चॉक, ठीक है, डेंसिटी। अब आते हैं सबसे कम किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे कम किसकी होगी? एयर की होगी। किसकी होगी सबसे कम? एयर की होने वाली है। क्यों होगी एयर की? क्योंकि मैम एयर की कम होने का रीजन क्या है स्टूडेंट्स? उसका कम होने का रीजन ये है, रुको, एयर की इसलिए कम होगी क्योंकि मैम एक तो वो गैस है, और उसमें जैसे अभी आप एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में देखेंगे तो और पार्टिकल्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होने वाले हैं। जैसे कुछ गैसेस होंगी, जैसे कि और कुछ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, कार्बन वगैरह के, अगर वो चिमनी से आ रही है तो कुछ भी हो सकता है। तो सबसे कम एयर की गैस है। फिर उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, ठीक है मैम, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। नेक्स्ट उससे कम, उससे थोड़ी सी ज्यादा किसकी होती है? किसकी होगी? तुम्हें क्या लग रहा है? तुम लिक्विड पाओगे सीधा का सीधा, ठीक है। कॉटन पाओ जरा। कॉटन क्या ज्यादा भारी होती है? पानी से तो हल्की होती है ना वो, आप ये भी तो देखो ना। तो कॉटन हो जाएगी नेक्स्ट। सोचो, इमेजिन करो, हाथ में ले लेके इमेजिन करो कि क्या फील हो रहा है तुम लोग को। कॉटन, ठीक है। उसके बाद मैम हनी एंड वाटर। तो हनी तो थोड़ा थिक होता है, मतलब उसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है वाटर से। तो नेक्स्ट आएगा आपका वाटर, देन नेक्स्ट आपका आएगा स्टूडेंट्स हनी, फिर आएगा आपकी चॉक, एंड देन सबसे ज्यादा डेंसिटी होगी स्टूडेंट्स आयरन की। किसकी होगी? आयरन की होगी। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बताना था। क्या करना था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इसको बताना था, ठीक है। तो समझ में आ गया? दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया डेंसिटी का कि मैम डेंसिटी क्या होती है, किस तरीके से बढ़ती है। ओके मैम, चलिए देखो क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि आप बढ़ते हुए क्रम में बताएंगे किस तरफ, डेंसिटी की तरफ। तो देखो आयरन सबसे ज्यादा, उससे कम चॉक, उससे कम हनी, उससे कम वाटर, उससे कम कॉटन, उससे कम एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, सबसे कम एयर। डन, आंसर आज को। अगर ये आंसर समझ में आ गया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कर दीजिए। रटना कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी रटना नहीं है। आपको क्या करना है? आपको सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है और मेरे पास आ जाना है। मैं कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराकर ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, रटवाऊंगी एक भी चीज नहीं मैं। ओके चलिए, टैब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके मैम, आपको डिफरेंस बताना है स्टूडेंट्स स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। इजी। कितने टाइप की स्टेट्स होती हैं? टेल मी द आंसर, जल्दी बताइए क्या कितने टाइप की होती हैं? मैम 3 टाइप की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके मैम, ये 3 टाइप की स्टेट्स प्रेजेंट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके बीच में एक टैबुलेट मतलब ऐसा आपको टेबल बना के एक डिफरेंस वहां पे दिखाना होगा। ओके चलिए, तो आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले शेप की। ओके, सबसे पहले शेप की बात करेंगे, ठीक है। मैम शेप में आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि शेप में क्या होगा? चलिए, तो आपको पता है सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होती है, एक फिक्स्ड शेप होती है। यू कैन नॉट, जैसे मान लीजिए स्टाइलस है, क्या मैंने इसको हाथ से पकड़ा, मैंने इसको ऐसे प्रेस भी किया तो देयर इज अ डिफरेंस, मतलब कि कोई चेंज आपको दिखा आता हुआ नहीं दिखाना। तो सॉलिड की एक फिक्स्ड शेप होती है, तो सॉलिड की क्या हो जाएगी स्टूडेंट? यहाँ पे फिक्स्ड शेप हो जाएगी, ठीक है मैम। उसके बाद लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। क्या कोई ऐसा लिक्विड आपने देखा था कि मैम मार्केट में मिल रहा था स्क्वायर लिक्विड और सर्कल लिक्विड? ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स, लिक्विड में कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, नो फिक्स्ड शेप। ओके मैम, और गैसेस में भी नो फिक्स्ड शेप, नो
फिक्स्ड शेप। ओके मैम, डन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, वॉल्यूम की, अब किसकी बात करूं, वॉल्यूम की। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम भी सॉलिड की फिक्स्ड होती है। क्या होती है, फिक्स्ड। अब मान लीजिए मैंने आपको दो टाइप के कंटेनर दिए, एक दिया सर्किल फॉर्म में और एक दिया स्क्वायर फॉर्म में। तो दोनों की कैपेसिटी किसी भी चीज को होल्ड करने की फिक्स्ड है, उससे ज्यादा वो चीज होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें फिक्स्ड होती है, मतलब कि इसकी भी वॉल्यूम कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड मतलब कि मैम ये वॉल्यूम इसकी कभी चेंज नहीं होती, मतलब कभी ऐसी नहीं होती कि फिक्स्ड नहीं है, वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहती है, क्योंकि आप जितनी भी कैपेसिटी देंगे किसी भी मतलब लिक्विड की, वो उतनी ही रहने वाली है उसको होल्ड करने की। नेक्स्ट कोई नहीं होती, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम इसकी नहीं होती है, ना तो गैसेस की फिक्स वॉल्यूम होती है, ना ही शेप होती है। ओके मैम, डन। अभी डेंसिटी के बारे में बताया था, तो डेंसिटी ही लिख लेते हैं सबसे पहले मैम। डेंसिटी में मैम आपने हमें बताया था कि इसकी सबसे ज्यादा होती है हाईएस्ट, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होता है इसका। इसकी, अरे भाई रेड से लिखना था, रुको रेड से लिखती हूँ। इसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है ऑफ ऑल, मतलब दो तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी होती है, सॉलिड की होती है। इसकी लेस देन लिक्विड, वो सॉलिड से कम होती है, और इसकी तो लेस देन बोथ, दोनों से ही कम होती है, सबसे ज्यादा कम होती है गैसेस की डेंसिटी। ओके मैम, डन। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप बात कर सकते हैं किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है मैक्सिमम होता है किसमें, मैक्सिमम किसमें होता है स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, मैक्सिमम किसमें होता है मैम, मैक्सिमम होता है सॉलिड में। किसमें होता है मैक्सिमम, सॉलिड में होता है। देन लेस देन सॉलिड, लेस देन सॉलिड से कम होता है। एंड देन यहां पर अगर आप देखेंगे लेस देन या मिनिमम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, मिनिमम लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे कम तो गैसेस में होता है ना, अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम पे बात कर रहे हैं। मिनिमम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया वाला पॉइंट। और आप क्या मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पे, और आप बता सकते हैं पार्टिकल के बीच का स्पेस, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में लेस देन सॉलिड रहता है, और इसमें मिनिमम होता है। तो ऐसे आप किस पॉइंट को भी लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पर और लिख सकते हैं किसको, स्पेस को। तो स्पेस में भी ये सेम ही पॉइंट ऐसे ही मेंशन आप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप टैबुलेट फॉर्म में अपने एग्जाम मतलब कि अपने आंसर को दिखा सकते हैं। एंड देखिए कितना अच्छा वो लगेगा जब आपकी नोटबुक में वो जाएगा। तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन भी हो रही है आपकी, और आपको चीजें भी आ रही हैं कैसे एग्जाम में आप अपनी कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे। डन, ठीक है मैम, पहला आंसर तो हमें आ गया। आप ले लो पहले इसका स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट्स ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाऊं, यस मैम बढ़ जाइए आगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं हम लोग बी वाले पे। ए का तो हो गया, बी वाला देखो। बी वाला है स्टूडेंट्स, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। आपको इन सब पे कमेंट करना है, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, इन सब पर आपको कमेंट करना है। चलिए डन, शुरू करते हैं। रिजिडिटी क्या होता है मैम, रिजिडिटी होता है आपने किसी भी चीज पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर से, मान लीजिए मैंने इस स्टाइलस को तोड़ने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ माय हैंड एंड एनीथिंग एल्स, क्या हैमरिंग इसको करने की कोशिश करी, उसके बाद भी ये अपनी शेप में है या नहीं है, ये होती है रिजिडिटी। समझ में आ गया रिजिडिटी क्या होती है? यस मैम, समझ में आ गया कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद भी कितनी ज्यादा वो चीज अपनी शेप को ऑक्यूपाई करे हुए है, मतलब कि उसी फॉर्म में है या नहीं है, ये होती है रिजिडिटी। पहले बता देती हूँ फिर मैं पढ़ा दूंगी। देखो फिर होते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स कि आप किसी चीज को कितना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज, मान लो मैंने ये स्टाइलस लिया, मैं इसको कितना कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कितना भींच सकती हूँ या ऐसे कितना भींच सकती हूँ। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मैम उन पार्टिकल्स के स्पेस पर, उनके पार्टिकल्स में कितना स्पेस प्रेजेंट है, वही उसकी कंप्रेसिबिलिटी डिसाइड करते हैं। इट मीन्स कि मैम अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल कौन होंगे, गैसेस होंगी, उससे कम लिक्विड एंड सबसे कम होंगे सॉलिड। ऐसी अगर मैं रिजिडिटी में बात करूं तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद भी कौन नहीं टूटा था, आयरन नेल नहीं टूटी थी। इट मीन्स कि मैम रिजिडिटी में सबसे ज्यादा सॉलिड की होगी, देन लिक्विड की होगी एंड देन गैसेस की होगी। ऐसी मैम अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी में बात करूं, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई है, कंप्रेसिबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो सेम यही रहने वाला है, सॉलिड ये उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा गैसेस की
देन लिक्विड की एंड देन सॉलिड की, क्योंकि पार्टिकल ऑफ स्पेस, वेट 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 वेट, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे आप लिखो सॉलिड। चलो, तो कंप्रेसिबिलिटी क्यों कम है स्टूडेंट्स? कंप्रेसिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि फोर्स ऑफ मतलब कि जो पार्टिकल है, स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच का, वो है ही नहीं प्रेजेंट, तो कंप्रेसिबिलिटी कहाँ से आएगी? आ जाएगी कहीं से? नहीं आ सकती। ओके डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी स्टूडेंट्स फ्लूइडिटी। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी? फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होती है? चलिए मैं बता देती हूँ आप लोगों को। फ्लूइडिटी होती है स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन फ्लो, मतलब कि कोई सब्सटेंस कितना फ्लो कर सकता है, कितना बह सकता है, बहने की क्षमता ही कहलाती है फ्लूइडिटी। तो आपको क्या लगता है कि फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखिए सबसे ज्यादा होगी गैसेस की, देन होगी लिक्विड की, एंड देन होगी सॉलिड की। वही सिंपल सा खेल है, सारा का सारा खेल है पार्टिकल के बीच के स्पेस का और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। जिसका सबसे कम होगा मिनिमम, उसकी फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट? यस मैम, आप समझ में आ रहा है। फिलिंग अ गैस कंटेनर। अब देखिए कोई गैस कंटेनर को कैसे फिल कर पा रही है, कैसे कर पा रही है स्टूडेंट्स? वो कोई भी गैस कंटेनर को फिल, मैम इस तरीके से कर पा रही है वो कंटेनर को फिल क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूवेबल है। क्या है वो? फ्रीली मूवेबल है। समझ में आगे वाला पॉइंट। नेक्स्ट है शेप। शेप आपको पता ही है, शेप के कोई चीज अगर आपने बाउंड्री फिक्स करी एंड जब आप उसको ऐसे कर रहे हो, मतलब कि ऐसे लाइनिंग वगैरह उसकी बना रहे हो एज अ प्रॉपर, वो कितना उस बाउंड्री के अंदर आ रहा है, वो उसकी शेप। तो सबसे ज्यादा शेप किसकी फिक्स होती है? सॉलिड की, देन लिक्विड की, एंड देन सबसे कम गैसेस की। होती नहीं इनकी, तो वो भी लिख रही हूं मैं, सबसे ज्यादा सॉलिड की होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? मैम काइनेटिक एनर्जी आपने बताई थी कि कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन में गई है उसके लिए जो उसको एनर्जी लगी है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पजेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट या फिर बाय एन ऑब्जेक्ट टू पजेस अ मोशन। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी? काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर विल बी द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके मैम, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स डेंसिटी। डेंसिटी तो मैम अभी अभी मास्टर कराई थी आपने हमें। डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, इट मींस m बाई v, कि हाउ आपने कितना ज्यादा मास कितने कम वॉल्यूम में पैक कर रखा है। दिस इज द डेंसिटी। तो समझ में आ गया वाला आंसर? समझ में आ चुका है? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ओके मैम, आ जाइए। चलिए अब एक बार देख लेते हैं। रुको, अरे कहाँ पहुंच गई रे? एक मिनट रुको। देखो ये रहा वही, वो टैबुलेट फॉर्म नजर आ रही है आपके। शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस, कंप्रेसिबिलिटी, ये सब कुछ है। जैसे सॉलिड में फिक्स्ड शेप होती है स्टूडेंट्स। क्या होती है सॉलिड में? फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है मैम, सॉलिड में क्या होती है? फिक्स्ड शेप होती है। ठीक है मैम। उसके बाद लिक्विड में कोई फिक्स शेप नहीं होती, गैसेस में भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। वॉल्यूम में आ जाएंगे, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है सॉलिड की, इसकी नहीं होती है। वो लिक्विड की होती है फिक्स वॉल्यूम और गैसेस की फिक्स वॉल्यूम नहीं होती है। फिर अगर बात करें रिजिडिटी के ऊपर, रिजिडिटी मैम ने बताया था कि आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी शेप में कितनी देर तक है, वो रिजिडिटी है। सबसे ज्यादा सॉलिड की होगी, फ्लो भी नहीं कर सकते। फ्लूइडिटी भी बता रहे हैं। फ्लूइडिटी मैंने आपको बताया था किसी सब्सटेंस की बहने की क्षमता, तो नहीं कर सकता फ्लो, क्योंकि फ्लो करने का सिंपल सा रीजन है उनके बीच में स्पेस कितना है और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना कम है। ओके मैम। लिक्विड फ्लो कर सकता है बट रिजिड नहीं है, कैन फ्लो और नॉट रिजिड, दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वही मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल के बीच में कितना ज्यादा फोर्स है, तो मैक्सिमम होगा सॉलिड में, सॉलिड से कम होगा लिक्विड में, एंड मिनिमल नेग्लिजिबल बिल्कुल कम गैसेस में होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कितना है, सबसे कम सॉलिड में होगा, लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज्यादा होगा और गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस रहने वाला है। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी मैम ने बताया था आपको। कंप्रेसिबिलिटी आप किसी चीज को कितना कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो सबसे कम आप सॉलिड को कर पाएंगे नेग्लिजिबल, कंप्रेसिबल होगा लिक्विड थोड़ा सा, एंड हाईली कंप्रेसिबल होंगी गैसेस। इस कंप्रेसिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी से ही हम लोग गैसेस को लिक्विफाई कर देते हैं। समझ में आ गया वाला पॉइंट? अगर समझ में आ गया तो राइट हार्ट कमेंट कर दीजिए। ओके मैम, आगे बढ़ जाइए आप। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब इन पर कमेंट करना था। जैसे रिजिडिटी मैम ने आपको बताई थी कि द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिटेन मैक्सिमम देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। ओके। कंप्रेसिबिलिटी मैम ने क्या बताई थी? द मैटर हैज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, किसी मैटर में
जितना ज्यादा स्पेस रहेगा वो उतना ही ज्यादा कंप्रेसिबल होगा। द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द मैटर कैन ब्रिंग दीज पार्टिकल क्लोजर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। और मैंने आपको बताया था गैसेज एंड लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, जैसे मैंने आपको बताया था। फ्लूइडिटी पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। फ्लूइडिटी क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू फ्लो, किसी भी पार्टिकल की फ्लो करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होती है? फ्लूइडिटी होती है। जैसे लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आंसर उसका। फिलिंग ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर, गैस के पार्टिकल्स में क्या होता है? वो वाइब्रेट करते रहते हैं हर मतलब कंटिन्यूसली। क्यों करते हैं? कि एक तो मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है एंड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी हैप्पैजार्ड मैनर में क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। ओके मैम, चलिए नेक्स्ट आते हैं। शेप, शेप क्या होती है? सॉलिड हैव मैक्सिमम इंटरमॉलिकुलर फोर्स। शेप वही है कि सॉलिड में मैक्सिमम इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से उसकी एक डेफिनेट शेप है, मतलब उनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है पार्टिकल के बीच का। वेयर एज लिक्विड्स एंड गैसेस टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या बताया था? द एनर्जी पजेसेस बाय पार्टिकल्स, एनर्जी पजेसेस बाय पार्टिकल्स, देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। Molecules of gases vibrate randomly as they have a maximum kinetic energy. अब आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी में हमने क्या बताया था? It is defined as a mass per unit volume. The solids have highest density. Correct. आ चुका है आंसर समझ में? यस मैम आ चुका है। आगे बढ़ जाइए। देखो पहला पार्ट, a gas fill completely the vessel in which it is kept. अब आपको ये बताना है कि वो गैस जो है वो कंप्लीटली क्यों फिल कर रही है एक वेसल को जिसमें आपने उसको रखा है। देखिए उसका सिंपल सा रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स? उसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? उनके पास काइनेटिक एनर्जी है और उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, इसलिए वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और वो अगर थोड़ी सी भी गैस है वो पूरे कंटेनर को इस वजह से फिल कर देती है। समझ में आ गया हमारा पॉइंट? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से रेड हार्ट कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। एक गैस को अगर आपने उसमें रखा हुआ है, किसमें? कंटेनर में। इट मीन्स कि मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, आपने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में आपने एक गैस रखी। आपने क्या रखी? एक गैस रख ली उस कंटेनर में। ये गैस के पार्टिकल्स मैं आपको ऐसे दिखा रही हूं, ठीक है? जैसे आपने रखी गैस के पार्टिकल्स हैं, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसे इसकी वॉल पर ऐसे प्रेशर लगाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, ये कोलाइड करेंगे उस वॉल पे। ये जो वॉल है, ये वॉल है, वॉल ऑफ कंटेनर। तो आप ये चीज देखेंगे कि जैसे ही कंटेनर के वॉल से कोलाइड मतलब होता है टकराना, तो एक प्रेशर क्रिएट होने वाला है। इसलिए जो होता है गैस जो होती है वॉल ऑफ कंटेनर पर प्रेशर एक्सर्ट करती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड क्रिएट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। एक वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों बोलने वाले हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि मैम वुडन टेबल इसलिए सॉलिड है क्योंकि एक तो उसकी डेफिनेट शेप है। ओके मैम, अगर इसने सॉलिड की प्रॉपर्टीज को, कुछ सॉलिड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगी? वुडन टेबल हो जाएगी सॉलिड, क्योंकि डेफिनेट शेप है उसकी। नेक्स्ट, उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है, डेफिनेट वॉल्यूम है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या? कंप्रेसिबिलिटी। कोई कंप्रेसिबिलिटी थोड़ी है, रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, मतलब क्या एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद वो टूट नहीं पा रही है। रिजिडिटी है, रिजिड है वो नेचर में, और वो कंप्रेसिबल नहीं है, इनकंप्रेसिबल है। तो अगर ये प्रॉपर्टी उस वुडन टेबल पर आ चुकी है, मतलब कि वो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रही है, तो मतलब कि वो क्या है? सॉलिड है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम समझ में आ चुका है। जल्दी से राइट हार्ट कमेंट कर दीजिए इसी बात पे। ओके मैम, नेक्स्ट, वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। ओके, अब देखो ऐसे मैं अपने हैंड को ऐसे वेव कर रही हूँ, लाइक दिस, ऐसे आराम से मूव कर पा रही हूँ इसको। क्यों? क्योंकि यह है एयर, एंड एयर क्या है? गैस। गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस। क्या है? स्पेस है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम हाथ को मूव कर लेते हैं इन एयर? बिकॉज मैम बिकॉज एयर हैव इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस, और जो चीज सॉलिड में नहीं होती है,
इस वजह से हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है फॉर सॉलिड ब्लॉक। समझ में आगे वाला पॉइंट, सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। डी के डी, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, ले लो ले लो ले लो ले लो, ले लिया, ओके डन, आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई दिखा दो, दिस इज देखो फर्स्ट वाली की एक्सप्लेनेशन है कि जो मॉलिक्यूल हैं गैस के, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा, ड्यू टू विच दे कीप मूविंग इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस फिल द वेसल कंप्लीटली इन विच दे आर कैप्ड। ओके मैम डन। नेक्स्ट, गैस क्यों प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? क्योंकि मैम जो मॉलिक्यूल हैं गैस के वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में है, हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से, और ये मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव एंड हिट द बॉल्स, मतलब हिट कर रहे हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। फिर नेक्स्ट है कि द मॉलिक्यूल पार्टिकल ऑफ वुडन टेबल आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया था कि टाइटली पैक्ड होंगे वो, क्योंकि उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होगी। देयर इज अ नो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होने वाला है। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, वही इनकम्प्रेसिबल होगा, फ्लो नहीं कर सकता, रिजिड होगा। ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, सो वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। क्या हो जाएगा? वुडन टेबल इस वजह से सॉलिड कहलाएगा। समझ में आ गया? जल्दी से राइट हाथ कमेंट कर दीजिए इसी बात पे। चलिए मैम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, डी वाले का वही आंसर है कि क्यों हम अपने हाथ को इजिली एयर में हिला पा रहे हैं, बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। व्हाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल ऑफ एयर हैज अ लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन them and a very small external force can separate them and pass through it. But in case of solid, the molecule have maximum force of attraction. The particles are tightly bound due to this force, hence a large amount of external force is required passes through a solid. अब मान लो मैं यूं मार दूं अपना हाथ और यूं बैंडेज लगा के घूमूंगी ना, है ना, तो मैं उस चीज को नहीं कर सकती क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेरे को वहां पर हर्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं। मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो भाई मजा आ रहा है ना इस सेशन में? मजा आ रहा है मैम, इस सेशन में बहुत मजा आ रहा है। आपने इतने अच्छे से पूरे चैप्टर को भी तो रिवाइज करा दिया क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू। यस मैम। चलिए, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। देखिए आपको मैंने एक चीज बताई थी, डेंसिटी क्या होता है? यादाश्त है, मतलब याद आ रहा है कुछ? यस मैम याद तो आ रहा है। डेंसिटी आपने बताया था कि मैम डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, m/v, मतलब कि कितना ज्यादा मास आपने कितने कम वॉल्यूम में क्या कर रखा है? पैक कर रखा है। ओके मैम। तो हमको ये पता है कि लिक्विड्स की डेंसिटी, आपको पता था ना, डेंसिटी में सबसे ज्यादा सॉलिड की होगी, फिर लिक्विड की होगी, एंड देन सबसे कम होगी गैसेस की। तो जनरली लिक्विड की सॉलिड से कम होती है, बट अगर ऐसा है तो आइस जो बर्फ है वो पानी के ऊपर क्यों फ्लोट करती है? सोचो 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 इसका आंसर। आर कंपेयर टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट व्हाई। आज इसका आंसर भी ऐसे क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ, आइए देख लेते हैं। चलिए देखो, आप लो एक ग्लास, क्या लो आप? उसमें ग्लास लो। चलिए ले लिया मैम मैंने एक ग्लास, उस ग्लास में पानी भी ले लो और आइस भी ले लो। ओके मैम, लेट्स टेक वाटर फर्स्ट। चलिए आपने ले लिया पानी, दिस इज द वाटर एंड वाटर इज लिक्विड। वाटर इज व्हाट? वाटर इज लिक्विड। ओके मैम, एंड उस पर ले लो आइस भी। क्या ले लो? आइस भी ले लो साथ में, ऊपर ले लेते हैं आइस यहाँ पे। ऐसा आप आइस भी ले लो यहाँ पे ऐसे, या आइस को मैं ऐसे दिखा रही हूँ। अब ये आइस ऐसे पानी के ऊपर क्यों तैरती हुई आपको नजर आ रही है? ये दिस इज द फ्लोटिंग आइस। ये क्या है? ये फ्लोटिंग आइस हो जाने वाली है। अब देखिए अब आप इसका भी एक मैं आपको व्यू दिखाती हूँ और इसका भी मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगी। अगर मैं इसको देखूं आइस वाले को और वाटर को देखूं, मेरे वाटर के पार्टिकल को देखूं, तो देखो क्या आपको नजर आएगा। व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट यहाँ पे आप दो चीजें ऐसे देखेंगे, देख रहे हो तुम? चलो अब देखो, यहाँ आ जाती हूँ थोड़ा सा। व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट कि ये जो है ये आइस है एंड दिस इज द वाटर। तो आप ये चीज देखेंगे कि जो इसके पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े से ना ऐसे पास प्रेजेंट होंगे, ऐसे, और जरा ऐसे पास प्रेजेंट होंगे। बट जैसे आप आइस में आएंगे तो आप आइस में देखेंगे कि इसके पार्टिकल्स ने एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट बना रखी होगी ऐसे। बताती हूं मैं व्हाट इज द हेक्सागोनल अरेंजमेंट। this like this. तो what is ma'am, what is this? This is the ऐसे हेक्सागोनल अरेंजमेंट आपको एक देखने के लिए
मिलने वाली है। अब ये कैसे आती है, ये आती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दैट। अब ये ऐसा हेक्सागोनल अरेंजमेंट बनाने की वजह से स्टूडेंट्स, इनके बीच में ना, ये देखिए बीच में जो है, ये बीच में जो आपको नजर आ रहा है ना, दिस ये है स्पेस, क्या है ये काफी खाली स्पेस हो जाता है। ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट है इनके पार्टिकल्स की। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की हेक्सागोनल अरेंजमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रही है, एंड देयर इज अ स्पेस बिटवीन देम। अब स्पेस होने की वजह से उस हेक्सागोनल अरेंजमेंट के बीच में स्पेस होने की वजह से अब क्या होगा स्टूडेंट, इसका मास कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है वो बहुत करीब में प्रेजेंट होते हैं, इसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर अरेंज हो जाते हैं इन अ हेक्सागोनल पैटर्न ऑफ एरो। डन। तो इसकी वजह से बीच में स्पेस इसमें ज्यादा आ जाता है, इसमें स्पेस कम रह जाता है, मतलब कि इसमें मास जो है वो एक जगह कंडेंस हो जाता है, बट इसमें मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यही रीजन है कि आइस सॉलिड होने के बावजूद भी पानी के ऊपर तैरती है, इसलिए आइस की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट। एक बार मैं वापस से बताती हूँ। देखिए, जब आप लिक्विड के पार्टिकल को देखेंगे तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में थोड़े से ऐसे जुड़े हुए से रहते हैं, थोड़े पास पास रहते हैं, ठीक है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। बट अगर आप आइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल नोटिस दैट कि आप ये जो पार्टिकल्स हैं, एक तो हेक्सागोनल ऐसे रिंग सी बना के रहते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है, और दूसरा पॉइंट क्या है, इस स्पेसिफिक अरेंजमेंट की वजह से इनके बीच में स्पेस आ जाता है, और स्पेस आने की वजह से इनका जो मास है वो बढ़ जाता है और वेट कम हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मास कम वॉल्यूम में पैक होगा तो ऑब्वियसली बात है डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी यहाँ पे, बट यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है एंड मास कम हो जाता है। एंड इफ द वॉल्यूम इंक्रीज, अब आप देखेंगे आइस में क्या होता है, आइस में हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है, वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, बट इसमें वॉल्यूम कम रहती है, वॉल्यूम कम रहती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मास कम एरिया में पैक रहता है, तो इसकी वजह से डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। समझ में आ गया? यस मैम, समझ आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम में 101% क्वेश्चन जरूर आएगा ये वाला। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है मैम। चलिए देखो, आइस इज अ सॉलिड बट इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। जैसा अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया इसका कि वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट आ जाता है पार्टिकल्स के बीच में, जिसकी वजह से स्पेस वहां पे क्रिएट हो जाता है। द मॉलिक्यूल इन आइस मेक्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर विच अ लॉट ऑफ वैकेंट स्पेसेस। वो जो बीच में मैंने स्पेस बताया ना, खाली स्पेस, जिनको हम वॉइड्स भी बोलते हैं, दिस मेक्स आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। इसकी वजह से आइस जो होती है वो पानी के ऊपर तैर जाती है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम, समझ में आ गया। इसी के साथ हम सेशन को कर रहे हैं खत्म। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इसका पार्ट 1 देखना, अभी पार्ट 2 बाकी है, तो बने रहेगा चैनल पर मेरे साथ। वापस से मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ कि हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप कोर्सेज, जिसमें अगर आप इंग्लिश, मतलब कि दोनों ही मीडियम के लिए होते हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ, एंड अगर आप सीबीएसई से हैं स्टूडेंट्स तो सीबीएसई में हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। एंड इफ यू आर फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका फुल एकेडमिक्स प्रो हो जाए, बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तो जल्दी से आ जाइए हमारे चैनल पर। किस तरीके से आना है आपको, जाइए YouTube पर, सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स को और जाकर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसकी फैसिलिटी भी आपको मिल जाने वाली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर आप उसको अवेल कर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप हमें और कहाँ फॉलो कर सकते हैं? थ्रू यूट्यूब, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और कहाँ से कर सकते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मेरे साथ इसी तरीके से साइंस में प्रो बनना चाहते हो तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर तो जरूर आना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 के साथ। ऐसे ही धमाकेदार सेशन वो रहने वाला है। स्टे कनेक्टेड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू सो मच।